इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत पर फैसला आएगा। सीबीआई केस में जमानत पर आज बड़ा फैसला आ सकता है। सीएम केजरीवाल पर आज सुप्रीम फैसला आएगा, जिसका हर किसी को इंतजार है। 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी केस में केजरीवाल को पहले ही जमानत दी जा चुकी है, लेकिन सीबीआई केस में केजरीवाल को अभी राहत नहीं मिली है। और आज देखना होगा कि क्या आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई के इस मामले में राहत मिल पाती है या नहीं। और बता दें कि ईडी केस में केजरीवाल को पहले ही जमानत मिल चुकी है। वहीं सीबीआई से राहत मिलना अभी केजरीवाल को बाकी है, जिसको लेकर बड़ा फैसला आ जाएगा। सबकी निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई हैं। और बता दें आपको कि इस मामले में 5 सितंबर को ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। इस फैसले को आज सुनाया जाना बाकी है और महज कुछ ही घंटों का वक्त है। उसके बाद ये फैसला स्पष्ट हो जाएगा कि 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई केस में जमानत को लेकर क्या कुछ फैसला सुरक्षित रखा था, वो फैसला आज सुनाया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से और सीबीआई से अरविंद केजरीवाल को मिल जाएगी, दिल्ली के मुख्यमंत्री को मिल जाएगी। और ऐसे में विधानसभा चुनाव में भी एक नया जोश, नई ताकत जो है वो आम आदमी पार्टी में देखी जाएगी, क्योंकि इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ समय के लिए बाहर आए थे और उस वक्त पार्टी की हौसला अफजाई उन्होंने काफ़ी की थी। पार्टी में एक नया जोश देखने को मिला था। लेकिन अब विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार तैयारी कर रही है। हरियाणा की सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी हुई है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को अगर यहाँ से बड़ी राहत मिलती है तो उसके बाद आम आदमी पार्टी में काफ़ी जोश देखा जाएगा विधानसभा चुनाव को लेकर। और तैयारियां और भी जोरों पर देखी जाएंगी, क्योंकि उनके आला कमान जो हैं वो राहत पा चुके होंगे सुप्रीम कोर्ट से और सीबीआई केस पे। ईडी से उन्हें पहले ही राहत मिल चुकी है। ईडी केस में केजरीवाल को पहले ही जमानत दी जा चुकी है, लेकिन अब सीबीआई केस में आज जमानत को लेकर फैसला आएगा। सबकी निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई हैं। तो 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो कि आज सुनाया जाएगा और बड़ी राहत आज मिल सकती है। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी राहत दी जा सके। लेकिन देखना होगा कि 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुरक्षित रखा था, जिसको आज सुनाया जाएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई टली थी, लेकिन आज जो है सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम फैसला सुनाया जाएगा। बता दें कि केजरीवाल सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। हालांकि ईडी वाले मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। केजरीवाल पिछले कई महीनों से जेल में ही बंद हैं। उधर मनीष सिसोदिया समेत कई आप नेताओं को जमानत मिल चुकी है, जो कि पार्टी को मजबूत करने का काम फिलहाल कर रहे हैं। और दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में पूछताछ के लिए पेश होने के संबंध में ईडी द्वारा उन्हें संबंध को चुनौती देने वाले आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कल सोमवार को सुनवाई टाल दी थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई होनी है। क्या उन्हें राहत मिल पाएगी या नहीं, देखना है। अधिक अपडेट के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी आयुष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आयुष, क्या लगता है कि 5 सितंबर को जो फैसला सुरक्षित रखा गया था उसमें क्या कुछ निकलेगा? क्या आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिल पाएगी कोर्ट की तरफ से सीबीआई मामले में? जी देखिए, आज तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा गया था। पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही गई थी कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के मामले में जमानत देनी है या नहीं, इस फैसले को हम सुरक्षित रखते हैं और मंगलवार को दोबारा इस पर बैठकर चर्चा करेंगे, यानी ऑर्डर अनाउंसमेंट आज होना था। लेकिन आज अपडेट नहीं आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर, यानी आज अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिलने वाली है। अभी तक संभावना ये जताई जा रही थी कि आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई अपडेट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आई है कि फैसला आज ही सुनाया जाएगा। अब जो कयास लगाया जा रहा है वो ये है कि आने वाले 2-3 दिनों में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुना सकता है। यानी जो ऑर्डर रिजर्व रखा गया था उसमें
जितने दिनों की प्रतीक्षा थी उसको बढ़ा दिया गया है। यानी अरविंद केजरीवाल को अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा ये जानने के लिए क्या उन्हें बेल मिल पाती है या नहीं। जी भैया। बिल्कुल आयुष, काफ़ी हैरान कर देने वाला ये अपडेट है क्योंकि हर किसी की निगाहें आज के फैसले पर टिकी हुई थी। 5 सितंबर को इस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। उसके बाद आज उम्मीद पूरी जताई जा रही थी। ईडी मामले में राहत पहले ही दी जा चुकी है, लेकिन सीबीआई के मामले को लेकर ये मामला अब खिंचता ही नजर आ रहा है। एक के बाद एक तारीखें दी जा रही हैं। क्या लग रहा है कि कब तक राहत आखिरकार मिल जाएगी? कोई अपडेट ऐसा, क्योंकि आज जो अपडेट आपने दिया है उससे तो आम आदमी पार्टी की उम्मीदें टूट ही गई हैं। ये देखिए, उम्मीदें टूटने वाली बात नहीं है, इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट ने जब अपना निर्णय सुनाना है वो तभी सुनाएगा। लेकिन अगर बात की जाए अरविंद केजरीवाल को राहत मिलने की, तो उम्मीदें टूटने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि दिल्ली शराब नीति में कथित तौर पर जो घोटाला हुआ था, उससे जुड़े ईडी और सीबीआई मामले में कई लोगों को जमानत दी गई। सबसे पहले संजय सिंह को जमानत मिली थी, उसके बाद मनीष सिसोदिया, विजय नायर, बीआरएस नेता के कविता, सबको एकाएक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत दी गई थी। अरविंद केजरीवाल के खेमे में खुशी इस बात की थी कि जिस प्रकार से इन लोगों को जमानत मिल रही है, उसके आधार पर अरविंद केजरीवाल भी जल्द जेल से बाहर आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी कुछ दिन का इंतजार है, और उस इंतजार के बाद आखिर क्या किस्मत है अरविंद केजरीवाल की, क्या वो हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जेल से बाहर आ पाएंगे या उन्हें अभी कुछ दिन और जेल में बिताना पड़ेगा। ये सब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है, और जब फैसला आ जाएगा तब ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि क्या कुछ आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के भविष्य में लिखा है। जी। ठीक है आयुष, वहीं अगर बात कर ली जाए तो आज जिस तरीके से फैसले की उम्मीद सबको थी और फैसला आज नहीं सुनाया जा रहा है, तो क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से किसी की भी कोई प्रतिक्रिया इस पर अभी तक सामने आ पाई है क्या? जी देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से औपचारिक तौर पर ऐसी कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। जहाँ तक बात की जाए कोर्ट के फैसले की, तो कोर्ट के फैसले में अमूमन ऐसा होता है कि जब आदेश रिजर्व रख लिया जाता है, तो उसके बाद जज अपना टाइम लेते हैं। दोनों जजेस की जो बेंच होती है, वो आपस में डिस्कस करती है, काउंसिल से डिस्कस किया जाता है, उनसे लिखित तौर पर जवाब मांगे जाते हैं, उनसे पूछा जाता है क्या कुछ कंडीशंस है जो आपको लगता है कि इस पूरे मामले में सेटिस्फाई हो पा रही है या नहीं हो पा रही। इनके आधार पर ही रिजर्व ऑर्डर में अपना जजमेंट सुनाया जाता है। तो अभी जजेस प्रतीक्षा कर रहे हैं और जान रहे हैं इस ऑर्डर में क्या कुछ कानूनी पहलू है, क्योंकि देखिए सीबीआई की तरफ से भी कई बातें रखी गई थी और अरविंद केजरीवाल के वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से भी कई दलीलें दी गई थी। दोनों दलीलें यहाँ पर अपने अपने तौर पे अहम थी। देखिए, अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ये बात बोली थी कि जिस प्रकार से डिले किया जा रहा है इस पूरे ट्रायल में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर संदेह है ईडी और सीबीआई की मानसिकता पर कि वो अरविंद केजरीवाल को लंबे समय तक जेल में रखना चाहते हैं। ऐसा उन्होंने इसीलिए कहा था क्योंकि पिछले कुछ सुनवाइयों में डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, उन्होंने ये बात बोली थी कि सीबीआई के द्वारा अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो इंश्योरेंस अरेस्ट है। इंश्योरेंस अरेस्ट उन्होंने इसीलिए कहा था क्योंकि ईडी के मामले में जब ये लगने लगा था कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिल सकती है, उससे ठीक पहले सीबीआई ये गिरफ्तार कर लेती है। तो ये बात कही जा रही थी कि ये पूरी तरीके से सुनिश्चित करने की साजिश है कि अरविंद केजरीवाल जेल ठीक से है। बाहर ना आ पाए। ठीक जी। है आयुष, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।